हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में एवरेज यानी औसत का 7वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 6 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो बिल्कुल हम शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत एक x है, यदि अगली 2 संख्याएं शामिल कर ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक मेथड से देखेंगे एंड देन हम ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 5 क्रमागत संख्या की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम 5 क्रमागत संख्या लिखेंगे। देखेंगे 1 2 3 4 5। 5 क्रमागत संख्या हो गया आपके पास, देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5। इसका क्या कहा जा रहा है कि औसत x है। यदि हम इसका औसत निकालें 5 क्रमागत संख्याओं का तो देखेंगे समान नंबर आप लेफ्ट में छोड़ेंगे, समान नंबर आप राइट में छोड़ेंगे। कितना बचेगा देखेंगे, बीच में 3 बचेगा। इसका मान दिया गया कितना है, देख पा रहे हैं आप, x है। यही मान आपको दिया गया है। अब कहा जा रहा है आपसे यदि अगली 2 संख्याएं और शामिल कर ली जाए। जब इसमें हम अगली 2 संख्या शामिल कर लेंगे तो यहाँ से देखेंगे शामिल करने के बाद ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। 2 संख्याएं और शामिल हो गई। अब इसमें देख पा रहे हैं आप टोटल कितना नंबर हो गया, 7 हो गया। अब इसका एवरेज देखेंगे आप तो समान नंबर आप लेफ़्ट से छोड़ दीजिए, समान नंबर आप राइट से छोड़ दीजिए। तो देखेंगे कितना बीच में बच गया, 4 बच गया। अब इसका एवरेज कितना हो गया देखेंगे, 4 हो गया। पहले कितना था एवरेज, 3 था, अब एवरेज क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, जब आपसे कहा जाएगा कि अगली 2 संख्याएं, अगली 3 संख्याएं इसमें शामिल कर ली जाए तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि एवरेज बढ़ जाएगा। इतना बात क्लियर है। पहले 5 क्रमागत संख्याओं का औसत में देखे थे 3 आ रहा है, 2 संख्याएं बढ़ाने के बाद एवरेज देखे कितना आ गया, 4 आ गया, यानी 1 की वृद्धि होगी। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान दीजिए। आपको ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 क्रमागत संख्या की बात हो रही है। तो ट्रिक क्या रहेगा इसके लिए, ध्यान देंगे। एवरेज में वृद्धि या कमी बराबर, यहाँ से लिखेंगे एवरेज में वृद्धि या कमी। यहाँ तो आपको पता चल गया जब कोई संख्या शामिल की जाएगी तो हमेशा वृद्धि होगा। तो यहाँ पर हम वृद्धि लेकर चलेंगे। एवरेज में वृद्धि बराबर हो जाएगा, देखेंगे अंतर डिवाइडेड बाई 2। क्या करना है आपको, अंतर करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, मल्टीप्लाई बाई संख्या। जितनी संख्याएं इसमें शामिल की जाएंगी मल्टीप्लाई बाई वह संख्या। अब यहाँ से देखेंगे अंतर, इसमें सभी में देखेंगे क्रमागत की बात हो रही है। तो क्रमागत जब है संख्या तो अंतर हमेशा 1 होगा, बटे 2 फार्मूले में है, मल्टीप्लाई बाई 2 संख्याएं शामिल की जा रही हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा देखेंगे, 1 आ जाएगा। ये क्या है, वृद्धि को बता रहा है। तो जब 2 संख्याएं शामिल की जा रही है तो इसमें क्या होगी, 1 की वृद्धि होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया गया है n है। यदि उनमें 2 अगली संख्या भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर नया औसत पूछा जा रहा है। तो कितनी संख्याएं देखेंगे, 9 क्रमागत संख्याएं हैं, इनका औसत दिया गया है क्या, n है। तो हम ट्रिक से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ट्रिक क्या रहेगा, ध्यान देंगे। 9 क्रमागत संख्या की बात हो रही है तो इसमें आपको करना क्या, ट्रिक में अंतर डिवाइडेड बाई 2, अंतर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई जितनी संख्या शामिल हो रही हैं।
कितनी संख्या, 2 संख्या, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे अंतर हमेशा 1 आएगा क्योंकि क्रमागत संख्या है, बटे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है नया औसत क्या होगा। पहले इसका औसत कितना दिया गया था, n दिया गया था। अब 2 संख्याएं शामिल की गई है तो इसमें एवरेज में वृद्धि होगी। जब संख्याएं शामिल की जाएंगी तो हमेशा वृद्धि होगी। तो पहले इसका एवरेज n था, अब 1 की वृद्धि हो चुकी है तो इसमें 1 ऐड कर लेंगे तो नया औसत देखेंगे कितना आ जाएगा, n+1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत p है। यदि अगले 3 संख्याएं शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा। इसका एवरेज देखेंगे, पहले दिया गया है p है, इसका एवरेज पहले क्या है, p है। अब 3 संख्याएं और शामिल कर ली जा रही है तो इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। इसके लिए क्या ट्रिक रहता है, अंतर डिवाइडेड बाई 2, अंतर डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई संख्या, जितनी संख्या शामिल हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे अंतर हमेशा इसमें 1 का मिलेगा क्योंकि क्रमागत संख्या की बात हो रही है, डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई संख्या, कितनी संख्या है, 3 संख्या की बात हो रही है। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, देखेंगे 1.5 आ जाएगा। यहाँ पर संख्याएं शामिल हो रही है तो इसमें वृद्धि होगी, कितने की, 1.5 की। पहले इसका एवरेज p था, अब p में 1.5 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पहले इसका एवरेज p था, अब 1.5 की वृद्धि हो चुकी है तो p में क्या करेंगे, 1.5 ऐड कर देंगे तो a आ जाएगा नया औसत। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, p+1.5, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15.5 है। यदि इसमें अगली 6 संख्याएं मिला दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले इसका औसत दिया गया है 15.5 और इसमें 6 संख्याएं मिलाने की बात हो रही है तो यहाँ पर वृद्धि होगी। तो इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे अंतर डिवाइडेड बाई 2, अंतर डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे अंतर 1 होगा क्योंकि 20 लगातार प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई संख्या, कितनी संख्या मिलाने की बात हो रही है, 6 संख्या, तो मल्टीप्लाई बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे 2 1 कम 2, 2 3 6, कितना आ गया, 3 आ गया। संख्या मिलाने की बात हो रही थी जिसमें वृद्धि होगी, कितने की, 3 की वृद्धि हो जाएगी। पहले इसका एवरेज कितना दिया गया था, 15.5, अब इसमें 3 की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा, देखेंगे 18.5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 30 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। यदि इसमें अगली 5 संख्याएं मिला दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ भी संख्याएं मिलाने की बात हो रही है तो एवरेज में वृद्धि होगा। तो देखेंगे ट्रिक से, अंतर डिवाइडेड बाई 2, अंतर डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई संख्या, जितनी संख्या मिलाने की बात हो रही है। तो अंतर हमेशा 1 मिलेगा क्योंकि प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई संख्या, कितनी संख्या, 5 संख्या मिलाने की बात हो रही है। तो इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 2.5 आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 2.5। पहले इसका एवरेज कितना दिया गया था, k था, संख्या मिलाई गई है तो इसमें वृद्धि होगी 2.5 की। पहले एवरेज कितना है, k है, अब 2.5 की वृद्धि हो चुकी है तो इसमें ऐड करेंगे 2.5।
तो कितना आंसर आ जाएगा देखेंगे, k प्लस 2.5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत y है। प्रथम 4 संख्याएं हटाने के बाद नई औसत क्या होगी? यहाँ पर संख्या हटाने की बात हो रही है, तो जब संख्या हटाएंगे तो इसमें कमी आएगी। तो इसके लिए देखेंगे क्या ट्रिक रहेगा। अंतर डिवाइडेड बाई 2, अंतर डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई संख्या। संख्या कितनी है यहाँ पर देखेंगे, 4 संख्या की बात हो रही है, तो अंतर हमेशा 1 मिलेगा क्योंकि प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है। डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई संख्या, 4 संख्या की बात हो रही है। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, देखेंगे 2 दूनी 4, कितना आ गया? 2 आ गया। संख्या यहाँ पर हटाने की बात हो रही है, तो इसमें क्या होगी? कमी होगी, कितने की? 2 की। पहले इसका एवरेज कितना दिया गया है? y। अब इसमें 2 की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा? y माइनस 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।